अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो सेंटेंसेस करेंगे वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये 4 किस्म के होते हैं, तो मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि इनके नाम क्या हैं और इनकी फॉर्मेशन का तरीकाकार क्या है। तो ये जो लेक्चर है ये FSC, FA, ICS, MD कैट, BA के स्टूडेंट के लिए कॉमन लेक्चर है। ये जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज चली है, करेक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, तो ये सब कॉमन है तमाम किस्म के तालिब इल्मों के लिए, क्योंकि करेक्शन जो है वो हर एक स्टूडेंट का जो पेपर्स है उसके लाजमी हिसाब से कुछ ना कुछ लेकिन MD कैट में तो काफ़ी ज़्यादा इस फॉर्मेशन के सेंटेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले बेटे देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी इसमें एक कंडीशन होती है, जब वो पूरी होगी तो दूसरा काम होगा, अगर वो कंडीशन नहीं होती तो काम नहीं होगा। अब पहले हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल वो होते हैं जिसमें एक जो कंडीशन होती है उसकी वजह से दूसरी चीज जो है वो वाकई ही लाजमी ज़हूर पजीर हो, यानी उसके होने से दूसरी चीज लाजमी होती। जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी आप, या उसकी आइस की क्वालिटी है, खसूसियत है कि आप उसको गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, यानी ये हमेशा ऐसे ही होता है। तो ये कंडीशन जब भी होगी तो दूसरा रिजल्ट निकलेगा। तो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब इसमें हमने देखा कि दोनों जो इफ वाला हिस्सा है वो भी सिंपल प्रेजेंट में है और दूसरा जो इंडिपेंडेंट क्लास वाला है वो भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं जीरो कंडीशनल। दोनों हिस्से जो हैं सिंपल प्रेजेंट में होंगे। जैसे कहते हो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इफ सन कम्स आउट इट ब्राइटन्स एवरीथिंग। इन सूरज अगर बाहर निकलता है, धूप निकलती है तो हर चीज को मुनव्वर कर देती है, रोशन कर देती है। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ वाला हिस्सा होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और दूसरे हिस्से में जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसमें सिंपल फ्यूचर होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद विल शैल लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इफ यू वर्क हार्ड, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर आप मेहनत करेंगे तो इसके आफ्टरवर्ड इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि यू विल सक्सीड। अब ये ऐसी चीजें जो होती है हमेशा फुलफिल नहीं होती कि जीरो कंडीशन में तो था कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो लाजमी दूसरा काम होना है, लेकिन इसमें यह है कि मेहनत करता है कि इंसान, लेकिन जब उसको कामयाब होने का वक्त आता है तो वो कहीं गिर जाता है, कहीं उसकी टांग टूट जाती है, एक और मिसहैप हो जाता है, तो वो कंडीशन पूरी होने के बावजूद वो दूसरा हिस्सा जो है वो हासिल नहीं होता। ठीक है, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ शी कम्स आई शैल हेल्प हर। अगर वो आती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही इनवाइट्स मी तो आई शैल गो टू द पार्टी। तो ये जो फर्स्ट कंडीशनल था इसमें आपने नोट किया कि जो इफ वाला हिस्सा है उसमें सब्जेक्ट के फॉर्म बाद सिंपल प्रेजेंट यानी पहली फॉर्म लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म, और दूसरे इसमें विल शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सेकंड कंडीशनल में जो इफ वाला हिस्सा होता है उसके साथ जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जिसका दूसरा हिस्सा होता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद वुड लगा के तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब इसके हम एक सेंटेंस जो है वो मैं करता हूं। इफ शी केम आई वुड help her. If she came, I would help her. If you ran fast, you would catch the train. If you
ran fast, you would catch the train. तो बेटे आपने इसमें ये देखा कि जो सेकंड कंडीशनल है उसमें इफ वाले हिस्से में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, दूसरे हिस्से में वुड का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसके बाद क्योंकि जितने भी ये मॉडल वर्ब होते हैं वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, इफ यू रैन फास्ट। अब रैन सेकंड फॉर्म है तो हमने दूसरे हिस्से में वुड लगाया, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया, तो ये हो गया सेकंड कंडीशनल। अब आगे जी थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल इसमें यह है कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यानी इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि जो इफ वाला हिस्सा है उसके साथ पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड लगा के उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे हिस्से में हम सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। अब जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have passed। इसी तरह ऊपर लिख देते हैं, if they had played well, they would have won। तो ये बेटे 4 टाइप के कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो मैंने एक एक दो एग्जांपल भी आपको बता दी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई इसमें आपको कोई यानी परेशानी पेश आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।